देखिए, इमरान खान साहब की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उनकी मेडिकल कंडीशन बहुत अरसे से हाईलाइट हो रही है। इस साल की इब्तदा से ही उनकी आंख की कॉम्प्लिकेशन थी, फॉलोड बाय द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उसके बाद फाइनली बहुत मुश्किल से एक ब्रेक थ्रू होती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देती है। 3 मेंबर बेंच फैसला है, इंटरम फैसला है, तफसीली फैसला है, बड़ी वेल रीजन्ड फैसला है। मगर उस फैसले की जो डायरेक्शंस हैं वो भी बड़ी क्लियर है। उसमें इस हद तक भी डायरेक्शंस थी कि इमरान खान साहब के वकला या उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कोई गैर जरूरी बात नहीं करेगी, कोई गैर जरूरी बयान नहीं देगी। सब ने इज्तनाब किया, सब ने एहतियात की। मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब के हक में जो फैसला आया, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से, हॉस्पिटल शिफ्टिंग के हवाले से, उसकी बड़ी ग्रॉस जो है वो वायलेशन हुई, डिसोबीडियंस हुई ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स, और डिविएट करके जो है उस फैसले के बिल्कुल करीब भी नहीं गए। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दूर दूर तक जो है वो नहीं हुई। उसके अगेंस्ट आज कंटेम्प्ट फाइल हो चुकी है, और मुझे यकीन है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला और उस पर अमल दरामद करवाना जानती है, और वो जरूर होगा इंशाल्लाह। इन लेटर एंड स्पिरिट होगा, ताखीर उसमें जरूर होगी, मगर वो फैसला इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि वो बड़ा वेल रीजन्ड फैसला है। और इस तरह आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ ये नहीं कर सकते जो हुआ है। सुबह में इसमें ये बताइए, असल में एग्जैक्ट फैसला क्या था, क्या किस किस्म की ट्रीटमेंट करनी थी, कहाँ उनको लेने जाना था, कौन कौन से डॉक्टर ने उनको चेक करना था, थोड़ी देखिए, सी बताइए। फैसला बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल था फॉर अंडरस्टैंडिंग। फैसला ये था कि 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स अडयाला जेल सबमिट करता है, उसकी रोशनी में, बेस्ड ऑन दोज रिपोर्ट्स जो अडयाला जेल खुद सबमिट कर रहा है, उनकी हार्ट कंडीशन बता रहा है, उनकी एंजाइटी बता रहा है, उनका स्ट्रेस बता रहा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बता रहा है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर बता रहा है, आंख की कॉम्प्लिकेशन बता रहा है। सो 74 ईयर ओल्ड के लिए काफी ज्यादा ये कंडीशंस हो जाती हैं। सो उन सबको क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये था कि उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर आप ट्रांसफर करें। जब आप ट्रांसफर करें तो आप उनको शिफा हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, मेडिकल बोर्ड बनेगा। मेडिकल बोर्ड तो बना नहीं, उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा डॉक्टर फैसल सुल्तान होंगे, उनकी एक फैमिली मेंबर हु आल्सो हैपेंस टू बी ए डॉक्टर, डॉक्टर उजमा होंगी, वो भी नहीं हुआ। और आप उनको वहां पर 15 तारीख तक रखेंगे, जिस दिन दोबारा एक केस फिक्स होगा। तो उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, ना उसमें कोई शिफा का जिक्र था, ना किसी क्लिनिक से उनका समरी मुआयना आधे घंटे का, ना वो लिखा था। सो उनको रात के अंधेरे में राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट मुड़ गए, और शिफा हॉस्पिटल जाने की बजाय उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाके उनकी आंख में दोबारा कोई सर्जरी या सर्जिकल इंटरवेंशन हुई, आंख को बैंडेज करके, तो वापस अडयाला जेल जाके उनको बंद कर दिया गया। सो आई थिंक दिस इज मोर सीरियस। ना ले जाना, ना ले जाना इससे बेहतर था जो ये रास्ता इख्तियार किया गया कि उनको अपनी मर्जी के हॉस्पिटल और अपनी मर्जी का ट्रीटमेंट उनको दिलवाया जाए। सो इस पे आई एम श्योर आने वाले दिन में बड़ा सीरियस एक्शन ये होगा इस पर। कॉन्टेक्ट जो कंटेम्प्ट ऑफ पिटिशन दायर की है, ये किसके खिलाफ दायर की है और उसमें क्या प्रे जो है वो ली गई है? देखिए, कंटेम्प्ट पिटिशन तो उन्हीं के खिलाफ होती है जिनको डायरेक्शन दिया जाता है। सो गवर्नमेंट को, अडयाला जेल को जो हदायत थी उन्हीं के अगेंस्ट, और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में फिर सजा भी होती है अदालत। कॉन्सिक्वेंसेस पहले तो उनसे उनका वो लेगी ना, मौकफ लेगी कि आपने ये किया क्यों है। सो मेरा ख्याल है बहुत जल्द लगेगी, और बहुत जल्द इसमें कंप्लायंस होगी, इन लेटर एंड स्पिरिट कंप्लायंस होगी। हुकूमत ने भी एक पिटिशन जो है वो इसके रिवीजन के लिए दायर की है इस फैसले के जब खिलाफ, ये इसको किस इसकी तरह देखते जब इसकी वायलेशन हुई थी तो तब वो पिटिशन फील्ड में नहीं थी। मेरा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज तब वो पिटिशन फील्ड में नहीं थी जब उसकी वायलेशन हुई और डिसाइड हुआ, पूरी तैयारी हुई। देखिए, अब सब कुछ आप लोग डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, सब कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, टाइमलाइन से चल रहा होता है, ऑनरेबल जजेस के नोटिस में भी होता है कि क्या चीज किस वक्त हो रही है। सो टाइमलाइन, रिकॉर्ड, कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज, बोथ पार्टीज इज क्रिस्टल क्लियर, इट्स वेरी क्लियर। कोई उसमें अभाम नहीं, कोई उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। साहब क्या समझते हैं कि इन पिटिशन का इनकी तरह हाल तो नहीं है, वो जो पहले से पेंडिंग बहुत सारी आपकी पिटिशन देखिए, पड़ी हुई है आप और आपने बहुत मुश्किल रिप्रेजेंटेशन है इमरान खान साहब की, बहुत चैलेंजिंग, अदलिया के लिए बड़ी दिक्कत है। अदलिया फैसले दे भी रही है उनके हक में, जो फैसले भी दे दे फिर भी इम्प्लीमेंट ना हो। जमानतें हैं तो वो नहीं लग रही, मेडिकल ग्राउंड है वो नहीं सुनी जा रही, जमानतें 16-16, 18-18 महीने पाक रहती हैं, उनको टेकअप नहीं किया जाता, हर एडजर्नमेंट ली जाती है और फिर कहा जाता है आप अपीलें आर्ग्यू करें। तो इमरान खान साहब
ने जो मुकदमा जितने लड़ लिए हैं वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 400 450 मुकदमे लड़ना और एंड पे लाके खड़े कर दिए कि ये आखिरी एक दो रह गए, उनमें आप फेयर हेयरिंग दें, फेयर प्रोसीजर हो, जो रिजल्ट आता है वो कबूल करेंगे इंशाल्लाह।